हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित के अंदर अपनी प्रखर कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 15 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर अपने को गुणनखंड के बारे में और ज़्यादा अपने की समझ को विकसित करना है, उसके बारे में और ज़्यादा सवाल करने हैं। स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न, जिसके अंदर बॉक्स के अंदर कुछ संख्याएं छुटी हुई हैं। इन संख्याओं को अपने पूरा करते हैं। पहले सवाल के अंदर अपने को 1 गुना स्थान अपने को दे रखा है और आगे दे रखा है 28। तो 1 के पहाड़े में 28 कितने पे आते हैं? तो अपने को पता है कि 1 के पहाड़े में जो 28 है वो 28 पे आते हैं। उसके बाद दूसरे के अंदर 9 के पहाड़े में 72 कितने पे आते हैं? तो 9 के पहाड़े में 72 8 पे आते हैं। 8 निमे 72 होते हैं। ऐसे फिर 7 के पहाड़े में 84, तो अपने 12 का पहाड़ा बोलते हैं, 12 7 84 होते हैं। ऐसे आगे फिर 2 के पहाड़े में 28 है, तो ये अपने पास हो जाएंगे 14 दूना 28। जो पीछे अपने गुणनखंड करते हैं, जैसे कि 28 किस किस के पहाड़े में आता है, ठीक है। 28 किस किस के पहाड़े में आता है वो अपने को, जैसे 1 के पहाड़े में 28 आता है, 2 के पहाड़े में आता है। अब 4 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में 28 नहीं आता, 4 के पहाड़े में 28 आ जाएगा 7 पे। उसके बाद फिर आगे देखें कि यहाँ पे अपने को 7 लिख रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे अपने पास 4 आ जाएगा, 4 7 28। तो ये 28 के गुणनखंड अपने यहाँ पे कर दिए। ऐसे फिर 8 में 72 अपने को दे रखा है, 72। अब 6 यहाँ पे लिख दिया, और किस किस के पहाड़े में, तो यहाँ पे अपने 72 को पूरा करना है, तो एक 6 दे रखा है, तो यहाँ पे अपने लिख सकते हैं 6 4 6 चौका 24 और 24 तिया होते हैं 72। उसके बाद फिर 72 दे रखा है यहाँ पे, तो 4 के पहाड़े में कहाँ पे आता है? तो इसके गुणनखंड अपने को पहले लिखने हैं, यानी कि 72 है वो 1 के पहाड़े में आता है, 72 2 के पहाड़े में आता है, और उसके बाद 72 है 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में 72 आता है, फिर 6 के पहाड़े में है, फिर 8 के पहाड़े में, फिर 9 के पहाड़े में, फिर 12 छिक्के 72 होते हैं। इस तरीके से आगे 18 चौके 72 होते हैं, फिर 24 तिये 72 होते हैं। तो ये सारी संख्याएं, यानी कि 72 किस किस के पहाड़े में आता है वो उसके गुणनखंड होते हैं, और वही अपने को यहाँ पे भरना है। अब 4 है, तो ये 18 दूना 36, 18 तिये 54 और 18 चौके 72 हो जाएगा। 2 और 3 गुणा में दे रखे, यानी कि 2 तिये 6, तो ये हो गए। अब यहाँ पे 6 के पहाड़े में 72 आ जाएगा 12 पे, ठीक है। 12 गुना 2 24, 24 तिये 72 होते हैं। ऐसे फिर आगे एक अपने को इस वाले में 84 84 और 84 दे रखे हैं। तो अब 84 के गुणनखंड अपने को लिख लेने हैं कि 84 किस किस के पहाड़े में आता है। तो 84 के गुणनखंड इसके अंदर अपने भरते हैं। 14 छिक्के 84 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बॉक्स अपने खाली दे रखे हैं, 12 7 84 हो जाएगा। उसके बाद 7 दे रखा और एक 2 दे रखा है 14, और 14 छिक्के 84 हो जाएगा। तो ये अपने को जो गुणनखंड है, उन गुणनखंड वाले बॉक्स को अपने यहाँ पे फिल करते हैं। दूसरे के अंदर अपने को संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष अपने को पूर्ण करना है, जबकि एक अपने को करके दे रखा है। अब 32 है, तो 32 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 32 एक तो 1 के पहाड़े में आता है, 32 2 के पहाड़े में आता है, 32 4 के पहाड़े में आता है, 32 8 के पहाड़े में आ जाएगा, फिर 16 के पहाड़े में आता है 32, और 32 32 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पे अपने 4 और 8 लेके चलते हैं। फिर 4 के करें, 4 2 के पहाड़े में 2 पे आता है, 8 जो है 8 4 के पहाड़े में 2 पे आता है। तो इस तरीके से इसको अपने फिल कर देंगे।
फिर 72 को देखें तो 72 8 नीमे 72 होते हैं। 8 जो है वही आ जाएगा 2 और 4, या 4 और 2, 4 दूनी 8, और 9 हो जाएगा यहाँ पे 3 गुना 3। तो ये वृक्ष के जो अपने को दे रखा था इसको अपने पूरा करना है। इसके बाद तीसरे सवाल के अंदर अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। एक अपने को यहाँ पे करके दे रखा है। दूसरे में यहाँ पे देखें 462 है। 462 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे अपने। 462 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा ये 231। अब 231 के अंदर अभाज्य संख्या ही लेनी है। जो अपने पीछे कार्यपत्र किया उसके अंदर मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या कौन सी है और भाज्य संख्या कौन सी है। तो अपने को सिर्फ अभाज्य संख्या लेनी है, जो कि यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो ये 11, सॉरी उसके बाद ये 3 से भी चला जाता है। अभी 1 मिनट। 3 का इसमें भाग अगर अपने देंगे तो 7 21 हो जाएगा, और फिर 7 21। उसके बाद इसमें 7 का भाग चला जाएगा 11 पे, फिर लास्ट में 11 में चला जाएगा 1 पे। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से अपने लिखेंगे कि 2 गुणा में 3 गुणा 7 और गुणा में 11। उसके बाद 490 में 2 का भाग देंगे तो ये अपने पास चला जाएगा 245। अपने इसमें भाग देख के देख सकते हैं इस तरीके से 490 के अंदर 2 का भाग। अब इसमें 2 का भाग देख के देखेंगे 245। फिर इसमें अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट के अंदर इसमें क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो ये भी अपने देखा था पीछे कार्यपत्र के अंदर की सम संख्या और विषम संख्या, तो सम संख्याओं के अंदर ही 2 का भाग जाता है। तो अब इसमें अगर अपने 3 का देखें, 3 का भी इसमें नहीं जाएगा। अपने इसमें देते हैं 5 का भाग। 5 का भाग देंगे 5 चौके 20 और 9 5 45। फिर ये 7 से चला जाएगा 7 पे, और फिर ये 7 से चला जाएगा 1 पे। ऐसे फिर आगे अपने 525 है। अब लास्ट में इसमें 5 आ रहा है, तो 5 आने के कारण इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। 2 का भाग उसी में जाता है जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है। तो इसमें लास्ट में 5 आ रहा है, तो अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें जाएगा अब 3 का भाग। अब 3 का भाग देंगे 3 एकम 3, फिर इसमें 2 हंसल बचेगी और 22 बन जाएंगे, 7 21, यानी कि इसमें 525 में अपने को 3 का भाग देना है। अब इसमें फिर चला जाएगा ये 5 पे। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 3 15 और 1 हंसल बच्चे 2 हंसल बचेगी, 5 5 25। फिर इसमें 5 का भाग जाएगा 7 पे, और फिर इसमें 7 का भाग जाएगा 1 पे। और इनके नीचे जो अभाज्य गुणनखंड है वो आपको लिख लेने हैं, जो ये गुणा में आते हैं 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आते हैं 512 के अंदर देना है। तो 512 में 2 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, 256 आएगा। फिर 256 में 2 का भाग जाएगा 128। 128 में फिर 2 का भाग चला जाएगा 64। 64 में फिर 2 का भाग यहाँ पे अपने पूरा पूरा चला जाएगा। 64 में 2 का भाग देंगे 32। 32 में फिर 2 का भाग देंगे 16। 16 में फिर 2 का भाग देंगे 8। 8 में फिर 2 का भाग देके नीचे आ जाएगा 4, और 4 में फिर 2 का भाग देके 2, और 2 में फिर 2 का भाग देके 1। इस तरीके से इसको नीचे पूरा कर लेना है। फिर 285 है। 285 के अंदर अपने 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब इसमें 3 का भाग दे के देखेंगे तो 3 का भाग यहाँ पे पूरा पूरा चला जाएगा। 9 3 27 और 5 3 15। अब इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। उसके बाद अगली अभाज्य संख्या 3 के बाद आती है 5। इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 19। 19 में 19 का ही भाग जाता है। फिर 510 में 2 का भाग चला जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 255। अब इसमें 3 का भाग अगर अपने देते हैं, 3 का भाग देने पर ये चला जाएगा 85। इसमें 5 का भाग चला जाएगा 17 5 85, और 17 एक अभाज्य संख्या है
जिसमें 17 का भाग ही जाता है। उसके बाद फिर 600 में 2 का भाग अगर अपने देते हैं तो 600 में 2 का भाग देने पर 300, 300 में 2 का भाग देंगे 150, 150 में अपने देते हैं 2 का भाग तो ये आ जाएगा 75, फिर 75 के अंदर आगे अपने देते हैं इसमें 3 का भाग तो 25 3 75 होते हैं, इसमें फिर 5 का भाग चला जाएगा 5 तक और फिर 5 से लास्ट में 1 अपने पास यहाँ पे आ जाता है। तो ये इसके होते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसके नीचे आपको लिख देना है कि जैसे 510 सभी के लिखना है, 510 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा में 1, ये सभी के आपको लिखने हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, ये अपना कार्यपत्रक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार से सभी कार्यपत्रों का सॉल्यूशन पाने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने क्लासमेट्स के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।